अपने पास जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर 32 हो गया। उसके बाद ये चल रहा था अपना, अगर बेस में 10 लिखा है तो उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, और अगर बेस में ई लिखा है तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है, फॉर नॉलेज। ई क्या है? अ कांस्टेंट टर्म, एक नंबर है। बेस चेंजिंग फॉर्मूला। बेस चेंजिंग फॉर्मूला मतलब अगर आपको कभी बेस चेंज करना है, जैसे आपने लिख दिया log a बेस b, तो आप इसका बेस कॉमन लॉग यानी 10 बना सकते हो, क्योंकि मुझे जो वैल्यूज मालूम होंगी इसकी तो मालूम नहीं है। अब मुझे टेबल मेरे को अलाउड है, मान लो कि आप अपन टेबल यूज कर सकते हैं, तो मतलब मैं 10 बेस के 10 की पावर वाला पार्ट यूज कर सकता हूँ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, log of a बेस 10 डिवाइडेड बाय log b बेस 10। इस तरह से आप लिख सकते हो, log of a नीचे बेस 10 log of b बेस 10। बेस चेंज कर सकते, 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, पहले log a हो जाएगा फिर अपॉन log b हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला, बेस चेंज करने का रूल है ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको अपन क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो अपने क्वेश्चन ये अपने दोनों तरह के क्वेश्चन, बेसिक मैथ्स कह लो आप, जनरल मैथमेटिक्स कह लो, ये आपकी जनरल नॉलेज। जैसे साइंस वाले हैं तो उनके फिजिक्स में भी काम में आएगा, ये केमिस्ट्री में भी काम में आएगा। वहाँ बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होंगी तो लॉग लेके इन प्रॉपर्टीज का यूज करके काम हो जाएगा। और कॉमर्स वाले हैं तो उनके चैप्टर ही है, टॉपिक ही है, लॉगरिथमिक करके चैप्टर 1 है जो सीपीटी का, उसका ये पार्ट है। तो इसलिए दोनों के लिए काम का है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। 11 से कोई लिंक नहीं है इसका, 11 के कोर्स में नहीं है, एनसीईआरटी में या आपके स्कूल के एग्जाम्स में कहीं कुछ नहीं। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया, आपके स्कूल में कहीं तो नहीं आएगा ये, जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए उसके लिए ठीक है ना। नाउ अब अपन इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, इसके ऊपर यूज करके, प्रॉपर्टीज यूज करके इसके क्वेश्चंस आपको देखने हैं ना। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.16 पावर में लॉग बेस में 2.5 बेस में और 1/4, मतलब log 1/4 लिखा है ऊपर और log के यहाँ जो है 2.5 है और ये 0.16 पावर में log बेस 2.5 और 1/4। इसकी आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखें कौन किसी को आता है, कोई करके बताएगा तो। आंसर इज 1/4। ओके, आंसर इज 1/4। और कोई? 0.16 पावर में लॉग बेस में 2.5 एंड 1/4। अब अपन इसको पहले तो 2.5 को अगर लिखे तो कैसे लिखोगे, और इसको पहले एक एक 0.16 लॉग ऑफ 2.5 मतलब 25/10 हो गया। अगर इसका डेसिमल हटा दूं तो 5/2 हो गया। तो यहाँ बेस में तो
5/2 हो गया, और ये 1/4 है, या 1/2 का स्क्वायर है, कुछ भी लिख लो आप, 1/2 का स्क्वायर भी लिख दो, ऐसे लिख दो, है ना। तो यहाँ तो 5/2 हो गए। अब अगर 0.16 है तो 0.16 का मतलब हो गया 16/100, 16/100। और इसको अगर अपन आगे फर्दर सॉल्व करें तो कितना हो गया, 4/25 भी लिख सकते हैं। 4/25 का मतलब हो गया 2/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो पार्ट है ये मेरा 2/5 का स्क्वायर हो गया, 2/5 का स्क्वायर हो गया, और इसके ऊपर लॉग और वो वैल्यू तो है ही इसके साथ में, ये यहाँ, और इसके साथ में लॉग 1/2 का स्क्वायर और बेस में 5/2। ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये जो 2 है लॉग के पहले, ये ऊपर पावर बन जाएगा, तो यहां जाएगा और इस पावर से 2 से इंटू हो जाएगा। 2 ऑलरेडी पावर है, ये 2 इधर जाके इस पावर से इंटू हो जाएगा, ये हो गया 2/5। 2/5 बेस ऊपर लॉग ये 2 और ये 2 इंटू होके 1/2 की पावर अब 4 हो गई, और बेस में 5/2 तो है ही। और अब अगर मैं इसको, ये ऊपर 2 है ये 1 है, इन दोनों को इंटरचेंज करो तो हो जाएगा। बस उसके लिए मेरे को आपको इसको चेंज करना है। यहाँ 2/5 लिखा है, यहाँ 5/2 लिखा है। अब याद करो मैं इसको चेंज कैसे करूं। एक तो अपन ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log a बेस b, तो आप इसको 1/log b बेस a लिख सकते हो। यहाँ पर ये बेस 5/2 है, यहाँ बेस 2/5 है। अगर यहाँ भी 2/5 हो जाएगा तो ये दोनों मर्ज होंगे, आंसर हो जाएगा आपका, है ना। तो अपन इसको 5/2 है, इसको मैं चेंज कर दूं, क्या बना दूं 2/5। उसके लिए क्या स्टेप होगा उन बताएगा। ये 1/2 है, पावर 4 है, इसको आप लिख सकते हो। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिख सकते हो 2/5 पावर में लॉग है, और लॉग का बेस 5/2 है, इसको मैंने 2/5 बनाना है, और मेरा 1/2 की पावर 4 है। तो ये तो अपना चेंज होगा नहीं, बेस है, लेकिन आप और कोई स्टेप से इसका आंसर बता सकते हो। देखो आप इसको लिख सकते हो 2/5 बेस करोगे, बेस चेंज करना है, कोई बताएगा एनीवन। प्रॉपर्टीज याद करके देखो किसी को आता है तो। इसको अपन कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको 1/, तो कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1/, ऐसे लिख सकते हैं 1/, log ऑफ 1/2 की पावर 4 बेस। देखो ए बी यहां चला गया, ए नीचे आ गया, तो ये आपका नीचे आ जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं करना है, मुझे इसको चेंज करना है, 2/5 बनाना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2/5 पावर में log 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 4 बेस में 5/2 है, दैट इज log ऑफ, दैट इज 2/5, एंड पावर में log 1/2 को रिवर्स कर दो 2 की पावर 4, तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा, और फिर आपका आंसर 2 की पावर 4 हो सकता है। इस तरह से थोड़ा आपको एकदम से टफ लगेगा क्योंकि पावर्स का क्वेश्चन था काफी कुछ। एक और इजी क्वेश्चन देखे हैं नेक्स्ट। सपोज एक क्वेश्चन है log a प्लस b अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/2 log a प्लस log b, then the value of a upon b प्लस b अपॉन a is, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए है 2, बी है 5, सी है 7 और डी है 3। देखें कोई सी बात है क्या प्रॉपर्टी यूज करते हुए, कोई बताएगा। log a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ log a प्लस log b। इसमें प्लस है, log m प्लस log n है, इसको आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ a प्लस बी अपॉन 3
इज इक्वल टू 1/2, इसको हम लिख सकते हैं log ए बी, क्योंकि log m प्लस log n फर्स्ट प्रॉपर्टी से log m इंटू n हो सकता है। अगर log a प्लस log b है तो उसको हम log ए बी लिख सकते हैं, वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस 2 को आप यहां से या तो इसकी पावर ऊपर बना दोगे तो आपको क्या मिलेगा, log ऑफ a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू log ऑफ ए बी पावर 1/2। log के पहले 1/2 कहां चला जाएगा, पावर में कन्वर्ट हो गया। अब आप यहां से log और log दोनों साइड हटा दो, log को कंपेयर कर लो, log हट गया तो ये नंबर्स हो गया a प्लस बी अपॉन 3 इज इक्वल टू ए बी की पावर हाफ, ए बी की पावर हाफ। log से log हट गया या कंपेयर कर दिया, पहले इक्वेट कर दिया जैसे करते हैं। अब आप ये 1/2 पावर में हटाओगे, 1/2 मतलब रूट हो गया, तो अपन ने यहाँ स्क्वायरिंग करी अगर दोनों तरफ रूट हटाने के लिए, तो स्क्वायरिंग करने पे आपको क्या मिला, a प्लस बी अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। ए बी हाफ पावर मतलब रूट, रूट ए बी लिखा है, स्क्वायर कर दिया रूट हटाने के लिए, और इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू ए बी। और 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab हो गया। ठीक है, यहां तक आया। अब आप इस 2ab को माइनस कर दोगे तो कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab हो गया। और अब इस ab को ए स्क्वायर के नीचे और ab को बी स्क्वायर दोनों के नीचे ले जाए तो ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 7 हो गया। 7ab में से ab नीचे ले जाओगे तो 7 बच गया। अब यहां से a कट करो तो ये a अपॉन बी हो गया, यहां से b कट करो तो b अपॉन a हो गया, और आंसर हो गया 7। तो ये आपका a अपॉन बी प्लस बी अपॉन a की वैल्यू पूछी थी, दैट इज इक्वल टू 7। ये लॉग की प्रॉपर्टीज, वहां पे प्लस था दोनों लॉग के बीच, तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके उनको मल्टीप्लाई में चेंज किया। log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। फिर पावर को जो log के पहले नंबर है पावर बनाया, फिर log हट गए अपने, फिर बाकी आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, देखो कोई डाउट है तो बोल देना। अब ये लिखो एक क्वेश्चन, लॉग यहाँ पे बेस में t/2 है, t/2, t/2 ब्रैकेट में लॉग बेस में t, फिर ब्रैकेट में लॉग 32 बेस में 4 देन कंप्लीट इज इक्वल टू 2 है। फाइंड t की वैल्यू बतानी है आपको। ए ऑप्शन है 5/2, बी 25/4, सी 625/16 एंड डी नन। देखो करके जिसको आता है। टी की वैल्यू निकालनी है, लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए चलो। यहाँ पे 32 लिखा है, यहाँ पे 4 लिखा है, ये नॉर्मल इसके फैक्टर करो, एक एक करके लॉग हटेगा। आपने अभी जो प्रॉपर्टी लगाओगे इसमें, देखते हैं कौन बताएगा आंसर।
एक यहाँ पे ना इधर टी की जगह 1 कर देना, करेक्शन में 1/2 है यहाँ पे, लेकिन t/2 नहीं है, t अंदर ही है एक ही जगह, यहाँ 1 है, 1/2। और क्वेश्चन वही t की वैल्यू निकालनी है। चलो देखें। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, 32 और 4 पे आ जाओ। लॉग का लॉग, हाफ का हाफ, ब्रैकेट लॉग टी, ब्रैकेट लॉग 32 मतलब 2 की पावर 5, 4 मतलब 2 की पावर 2, अगेन एंड 2, ऐसे फैक्टर करो। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 5 यहाँ और 2 उसके नीचे आएगा, और ये हो जाएगा लॉग हाफ, देन लॉग, देन टी, और ये ब्रैकेट में 5/2, 5 और 2, फिर लॉग 2/2 बच जाएगा, और इज इक्वल टू में 2 है। और आपको मालूम है log 2/2 तो 1 हो जाएगा, तो ये यहां से हट गया। अब बचा log 5/2 बेस t, ये log बाकी का पार्ट। अब क्या बच गया आपका, रिमेनिंग log 2/2 हट गया। ये हो गया log बेस में हाफ, उसके बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद log बेस में t, और ये हट गया तो ओनली 5/2 और इज इक्वल टू में 2, एक ब्रैकेट कम हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब क्योंकि यहाँ t है, यहाँ 5/2 है, तो ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि हम इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं। अगर log b और a और c इस फॉर्म में होता है तो ये बेस बन जाएगा, ये पावर और b, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे पढ़ो, ये log, ये पूरा कंप्लीट पार्ट b, ये a और ये c, तो log, ये वाला log हटेगा तो इसको लिख सकते हो 1/2, यानी a पावर में 2, ये c, दैट इज इक्वल टू log ऑफ बेस t 5/2, ऐसे लिख सकते हो। ये वाला प्रॉपर्टी लगा के इसको पढ़ो, log ये पूरा पार्ट b, ये a, ये c, तो इसको अपन ने log को हटा के पावर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 1/4 इज इक्वल टू log ऑफ 5/2 बेस t, क्या हो गया 1/4, और अगर मैं इस 4 को इधर इंटू कर दूं तो 4 log 1 इज इक्वल टू 4 log 5/2 बेस t हो गया। और आपको मालूम है ये 4 यहां से इसकी पावर बनेगा, तो इसको क्या लिखते हैं, 1 इज इक्वल टू log ऑफ 5/2 की पावर 4 एंड बेस t, और 5/2 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 इज इक्वल टू 5 की पावर 4, 625, 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स, और 4 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16, और यहाँ बेस t, ठीक है। और अब वही ये वाला फॉर्मूला, ये t, इसकी ये पावर 1 इज इक्वल टू ये लॉग से पावर में चेंज करना, इसका लॉग हटा दोगे तो क्या हो गया, t की पावर 1 इज इक्वल टू 625/60, तो आंसर t इज इक्वल टू 625/60। लॉग हटाना है, एक एक करके आपको लॉग को रिमूव करना है प्रॉपर्टी यूज करते हुए, तो आंसर इज 625/60। नाउ एक सिंपल इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, आप बताओ इसको, कौन बताएगा सॉल्व करके।
log base में 3, now bracket log base 2, again bracket log t base 3 is equal to 1. Find the value of t. ऑप्शन है 8 फर्स्ट, बी 18, सी 81 एंड डी 6561. ओके, विदुषी का आंसर आया है 81 सी. ओके, देखते हैं, चेक करते हैं एक एक करके अपने पास, क्योंकि अब यहाँ और यहाँ सॉल्व नहीं होगा, उल्टा चलेंगे ना. ये मैं लॉग हटा दूंगा तो ये बेस 3 हो गया और ये पावर और ये पूरा कंप्लीट बचेगा. इसमें मैं लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी लॉग, ये में बी, यहाँ ए और यहाँ सी होता है, तो ए टू दी पावर सी इक्वल टू बी बन जाता है. तो ये ए है, ये पूरा ब्रैकेट बी है और वो जो 1 है वो सी है. तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैंने यहाँ यूज किया तो यहाँ से लिया 3, वहां इक्वल टू के बाद पावर 1 इज इक्वल टू, ये लॉग हट गया, लॉग बेस में 2, लॉग टी बेस 3 बच गया मेरा. ठीक है, ये हुआ लॉग को पावर में कन्वर्ट करना, एक स्टेप. नाउ अब ये 3 की पावर 1 तो 3 हो गया, इज इक्वल टू लॉग बेस में 2 ब्रैकेट में लॉग टी बेस 3. फिर से वही प्रॉपर्टी, ये लॉग है, ये पूरा कंप्लीट बी है, ये ए है और ये सी है. ए पावर में सी इज इक्वल टू लॉग हट जाएगा. अब यहां से आया बेस 2, इसकी पावर में ये 3 और ये वाला लॉग हट गया, इज इक्वल टू लॉग टी बेस 3, ये वाला लॉग हट गया. अब आपने 2 को 3 टाइम्स इंटू किया, 8 हो गया, इज इक्वल टू ये और ये. ठीक है, और अब आप वापस से लॉग हटा दोगे, ये बेस, ये पावर और टी, ये हो गया 3 पावर 8 इज इक्वल टू टी. अब 3 इंटू 3 इंटू 3 8 टाइम्स करोगे, वो आपका आंसर. तो 3 इंटू 3 इंटू 3 8 टाइम्स करके देख लो कौन सा आंसर हो गया, लास्ट वाला पार्ट 6561. ठीक है, क्लियर. ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हुए, लॉग को रिमूव करके पावर्स में कन्वर्ट करना, उसके ऊपर क्वेश्चन था, एक एक करके. नाउ आपका एक क्वेश्चन है 1 अपॉन लॉग ऑफ एबीसी और बेस में ए बी एंड प्लस 1 अपॉन अगेन लॉग ऑफ एबीसी बेस बीसी 1 अपॉन लॉग ऑफ एबीसी एंड बेस ऑफ सी ए. इसका आंसर बताना है आपको. ऑप्शन है ए 0, बी 1, सी 2, डी -1.
देखो ये है 1 अपॉन लॉग ऑफ एबीसी बेस ए बी। आपने पढ़ा था कि लॉग ऑफ ए बेस बी को लिख सकते हो 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो ये रिवर्स हो जाएगा। अब उल्टा देखो, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब ये ए यहाँ और बी यहाँ, तो ये अपॉन खत्म हो जाएगा। तो इसको देखो, इसका ये 1 अपॉन खत्म करूंगा, ये तो नीचे बेस और ये ए बी ऊपर। तो इसको इस प्रॉपर्टी का यूज कराओ तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखोगे इसको, अपन क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए बी बेस ए बी सी, ये वाला पार्ट। इसका 1 अपॉन खत्म हो गया क्योंकि आपको मालूम है रिवर्स कर देते हैं अपन, तो 1 अपॉन कर देते हैं, तो ये दोनों इंटरचेंज हो गए। अब यहाँ उल्टा कर दिया। सिमिलरली इसको आपने क्या लिखा, प्लस ये बी सी इधर ए बी सी बेस में लॉग ऑफ बी सी बेस ए बी सी एंड प्लस लॉग ऑफ सी ए ऊपर और बेस ए बी सी, ऐसे लिख दिया आपने। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि बेस बेस सब सेम है और प्लस 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 है, तो मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई कि लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम एन होता है। ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, प्लस होगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो मेरे पास ये 1 2 3 तीनों प्लस प्लस है, तो इस प्रॉपर्टी से इसको मैंने लिख दिया लॉग ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी मल्टीप्लाई बाय सी ए, और जो बेस है वो तो है ए बी सी का ए बी सी। और अब ये जब तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो आपने देखा ए और ए स्क्वायर हो गया इंटू हो गए, बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर हो गया, यानी इनका प्रोडक्ट करने पे लॉग ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, जिसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर, और बेस में तो एबीसी है, इनका प्रोडक्ट कर दिया तो एबीसी का होल स्क्वायर हो गया। और अब आपको मालूम है ये पावर है 2 लॉग के पहले, तो यहां आ जाएगा 2 लॉग एबीसी बेस एबीसी, और फिर ये कर जाएगा तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, आंसर इज 2। आपको एक बार ये प्रॉपर्टीज करना, ये अपना एक्स्ट्रा है, कुछ क्वेश्चंस अपन अब नेक्स्ट टाइम जब ऐसी कोई क्लास लेंगे तो उसमें कोई दूसरा टॉपिक और आपको कोई भी एक शीट भी देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन यही बंद कर रहे हैं, टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 5 मिनट बचती है। तो ये एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन था, इसको आपका एनसीईआरटी से उससे नहीं है, फर्दर नॉलेज के लिए जिसको इंटरेस्ट है वो आप इसको एक बार प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लेना बस। ठीक है, मिलते हैं आप कल रेगुलर क्लास के टाइम पे।